अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, बहुत सारे हजरात नमाज जैसे ही कंप्लीट करते हैं, नमाज ख़त्म करते हैं और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन्नार इस दुआ को पढ़ते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गलती भी बहुत सारे हजरात करते हैं और अगर उस गलती को निशानदही ना की जाए तो फिर ये दुआ करना बेकार है। और याद रख लीजिए कि हम जो नमाजें पढ़ते हैं और इबादतें करते हैं उसमें जो दुआ पढ़ते हैं, हमें तो चाहिए कि कभी भी खाली वक्त में उन दुआओं के उर्दू माना हिंदी माना भी जान लें, ताकि आपको ये तो पता चल जाए कि जो हम नमाज में पढ़ रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, उसका क्या माना और क्या मतलब बनता है। ये भी तो जान सकें कि हम जो दुआ कर रहे हैं नमाज के बाद उसके क्या माना और मतलब बनते हैं। तो नमाज के फौरन बाद जब रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन्नार पढ़ते हैं हम और आप, तो इसमें बहुत सारे हजरात जो है गलती भी कर जाते हैं। और गलती करते कहाँ हैं और ये कितनी बड़ी गलती है, आज की इस वीडियो में मैं वाज़े करने वाला हूँ। बहुत बड़ी गलती है ये। जैसे हम और आप जब दुआ पढ़ते हैं और रब्बना आतिना, ए हमारे रब हमें अता फरमा, फिर दुनिया हसना, दुनिया में भलाई, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत की भलाई। यानी इस दुआ में हम ये कहते हैं, मफहूम ये बनता है कि हमारी दुनियावी जिंदगी को बेहतरीन और आखिरत वाली जिंदगी को बेहतरीन बना दे। ये हम दुआ करते हैं कि हमें दोनों जहां में भलाई अता फरमा, ये हम दुआ करते हैं। और हम पढ़ते हैं रब्बना आतिना। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, रब्बना आतिना की जगह अगर किसी ने रब्बना आतैना कह दिया, इसलिए कि इन्ना आतैना ये छोटी सूरत है, लोग इसको ज्यादातर याद किए हुए हैं। रब्बना आतिना को भी इसी तरह पढ़ देते हैं, जैसे इन्ना आतैना कहते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सूरह कौसर को याद किए हुए हैं, तो इसी हिसाब से कह देते हैं रब्बना आतैना फिद दुनिया हसना। बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। रब्बना आतैना कहना बहुत बड़ी गलती है। रब्बना आतिना जिसका माना बनता है हमें अता फरमा, हमें दें, हमें दिया जाए। रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला हमें दिया जाए। क्या दिया जाए? दुनिया की भलाई, आखिरत की भलाई। ये हम दुआ करते हैं कि मौला हमें आखिरत की, दुनिया की और आखिरत की भलाई अता फरमा दे। इसमें हम मांगते हैं रब की बारगाह से। और अगर किसी ने रब्बना आतैना पढ़ दिया तो आतैना का अब माना बन जाएगा कि ए हमारे रब हमने तुझे अता किया। यानी माना क्या बनेगा कि ए हमारे रब हमने तुझे अता किया दुनिया की भलाई, आखिरत की भलाई। अब आप ये बताइए हमारी हैसियत क्या है और बंदा रब को क्या देता है? दुनिया की भलाई, आखिरत। रब को आखिरत और दुनिया की भलाई की क्या जरूरत है? रब ने तो दुनिया बनाया, भलाई को भी रब ने बनाया, आखिरत को रब ने बनाया। सारी चीजों का मालिक तो रब है, हम उसके बंदे हैं, हमें जरूरत है। रब की क्या जरूरत है इस सबको? अल्लाह को इसकी क्या जरूरत है? अल्लाह तो सारी कायनात का मालिक है। दुनिया तो हम इंसानों को दुनिया की भलाई की जरूरत है, हम इंसानों को आखिरत की भलाई की जरूरत है। अल्लाह को इस सब की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने दुनिया बनाया, आखिरत बनाया, सारी कायनात को बनाया, सारी चीजों को बनाया। अल्लाह की शान ये है कि उसने लफ्ज कुन कहा तो सारी चीजें वजूद में आ गई। ये रब की शान है। और हम दुआ करते हैं, दुआ का मफहूम ये होता है कि हम रब की बारगाह में मांग रहे होते हैं कि मौला हमें दुनिया की और आखिरत की भलाई दे मौला। तो अगर अच्छा से पढ़ेंगे तब ये माना बनेगा रब्बना आतिना, अगर पढ़ेंगे तब। और अगर रब्बना आतैना पढ़ दिए तो माना हो जाएगा कि ए हमारे रब हमने तुझे दिया। तो ये कितनी बड़ी गलती है। आप कौन होते हैं रब को देने वाले? और आपकी हैसियत क्या, हमारी हैसियत क्या? और ऐसा जुमला कहना भी सही नहीं है। प्यारे नाजरीन, तो गोया के ला इल्मी में बहुत बड़ी गलती लोग कर जाते हैं। रब्बना आतिना, आतिना की जगह आतैना कहा तो माना बिल्कुल उल्टा हो गया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। इसका माना बनेगा, मफहूम बनेगा कि मौला हमें
दुनिया की और आखिरत की भलाई दे, अता फरमा। और अगर कह देंगे रब्बना आतैना, तो इसका माना हो जाएगा कि ए हमारे रब, हमने तुझे दिया दुनिया और आखिरत की भलाई। तो कितनी बड़ी गलती है, नाऊज़ु बिल्लाह। ऐसी गलतियों से परहेज करें, कुरान मजीद की सही तिलावत करें, अपने इमामों से राब्ता करें, अपने करीबी उलमा के राब्ता में रहें और उनके साथ उठना बैठना करें, उनके साथ उठे बैठे, खाली वक्तों में उनसे कुरान मजीद सीखें, पढ़ना सीखें। कुरान मजीद की एक गलती से इंसान अगर कुरान मजीद की एक ऐसी गलती कर जाता है जो अकीदे के ताल्लुक से है, जिसका माना बदल जाता है, अकीदा कुछ और है उसमें, अगर कुछ और उसने कर दिया उल्टा पढ़ के, तो फिर इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कुरान मजीद को गलत पढ़ना एक बहुत बड़ी गलती है। इंसान कभी कभी इसमें कुफ्र की हालत में भी चला जाता है, कुफ्र के हद तक चला जाता है, काफिर भी हो जाता है। बहरहाल ये कुफ्र और शिर्क की बातें मैं अभी नहीं करना चाहता। इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नमाज के फ़ौरन बाद जो दुआ करते हैं हम और आप, तो इन दुआओं का माना भी आप याद कर लिया करें और क्या पढ़ा जाता है सही तलफ़ुज़ मखारिज भी जान लिया करें, ताकि हम जो रब की बारगाह में दुआ करते हैं, हम जो रब की बारगाह में मांगते हैं, हमें अंदाज़ा तो भी हो कि हम क्या मांग रहे हैं। हम यही नहीं जान पाएंगे अगर हम क्या मांग रहे हैं, तो हमें फिर आगे की क्या उम्मीद रखेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आने वाली वीडियो में, कि जो हम नमाज के बाद दुआ करते हैं तो कौन सी दुआ हमें करनी चाहिए, उसके क्या माना होंगे। उसके बाद इंशाल्लाह एक वीडियो ऐसी भी आएगी कि हम जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज में जितनी भी दुआएं हैं, नमाज शुरू से आखिर तक जितनी भी हम दुआएं पढ़ते हैं, उन दुआओं का माना और मतलब क्या बनता है, ताकि हम जान सकें कि हम जो नमाज में पढ़ते हैं उसका क्या माना और मफ़हूम है। तो गुजारिश है कि मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।